लेकिन मैं इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगी? पैदल जाऊंगी तो शाम के बाद ही पहुंचूंगी, और गाड़ी से जाने के लिए पैसे लगेंगे। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से मिलेंगे मुझे? क्या करूं अब मैं? इतने पैसे मैं हाँ, ये गहने देकर। सुनो, ऐसे सजना संवरना, माथे पर सिंदूर ऐसे लगाना कि अमृत के समान तुम्हारा सिंदूर भी अमर हो जाए। तुम जुग जुग जियो, माँ जगदम्बा तुम्हें सदा सुहागन रखे। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये सब गहने तो दादी माँ के हैं। दादी माँ ने ये गहने मुझे दिए हैं। नहीं, मैं जीते जी ये सब नहीं बेचूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या सोच रही थी मैं? अरे लेकिन ये चूड़ियां तो, अगर ये चूड़ियां बेच दूं तो मैं नहीं। जमुना, ये चूड़ियां तेरे बाबा ने तुझे दी हैं, तेरी माँ की चूड़ियां हैं। नहीं, इन्हें नहीं बेच सकती। मैं कुछ नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी। पर मेरा ये ढोल तो है, ये ढोल ही मेरा साथी है। मैं ढोल बजाऊंगी, मैं ढोल बजाकर पैसे कमाऊंगी। किसका फोन था? हाँ? वो तो बालीगंज में तुम्हारी मामी है ना? अरे वही जो पहले दिल्ली में रहती थी, वही। ओह हाँ। अरे अच्छे से तैयार करो संगीत को, अच्छे से। अरे मुझे इतना तैयार करने की क्या जरूरत है, समझ में नहीं। ये लड़का तो बहुत बातें करता है जरूरत है, तुम नहीं समझोगे, तुम बस चुप रहो। जमुना का फोन आया था। जमुना को फोन कहाँ से मिला, कहाँ से? हे भगवान, राय परिवार की बहू ढोल बजा रही है और लोग पैसे फेंक रहे हैं। हे धरती माँ, दया कीजिए। ये पृथ्वी धंस जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती।
क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम? जमुना कहाँ है? माँ, ओ माँ, थोड़ा कुंजी देखिए ना। पंडित जी फोन नहीं उठा रहे हैं। मुहूर्त कब का है ठीक से जानना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ माँ, कुछ परेशानी है? हाँ, परेशानी तो एक ही है। कल से जमुना के साथ किसी की भी बात नहीं हो पाई है। लेकिन माँ, मैंने तो आपको फोन करके बताया था कि वो... हाँ, लेकिन उसके बाद भी तो जमुना के साथ किसी की भी बात नहीं हुई। इसलिए केदार से पूछ रही थी मैं, जमुना कहाँ है? अजीब बात है, इससे भैया का क्या लेना देना? शादी तो जमुना के गांव के घर पर हो रही है। हाँ, एक बार फोन करके... रुकिए, मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ बोलिए। ए रंजना, जमुना कहाँ है? जमुना तो अभी तैयार हो रही है। ओ, जरा उसको देना, बात करनी है। अच्छा बड़ी मामी, बात क्या है? बार बार पूछ रही है जमुना कहाँ है, जमुना कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है? अरे बाबा, शादी में दुल्हन कम बात करती है। अच्छा अच्छा ठीक है, उससे क्या अभी बात हो पाएगी? बात अभी? क्यों, क्या हो गया? क्यों? वो अभी मेकअप कर रही है। हो, अच्छा अच्छा अच्छा। माँ, उसके चेहरे पर मेकअप है, इसलिए बात नहीं कर पाएगी। दो तो। हेलो, कौन? रंजना? अरे वो जमुना को दो तो फोन। हाँ हाँ, दे रही हूँ। क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या तैयार हो रही हो? अच्छा अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। असल में कल से बहुत चिंता में थी मैं, तुमसे बात नहीं हो पाई ना, इसीलिए। क्या हूँ कर रही हो तब से? कुछ बात तो करो ना। हेलो दादी, वो बात नहीं कर पाएगी। वो लिप ग्लॉस लगा रही है। क्या लिप ग्लॉस? लिप ग्लॉस वो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में बात करेगी। बाप रे बाप, फोन कर करके परेशान कर दिया है। देखिए, इसके बाद अगर फोन किया तो वो बिना मेकअप के चली जाएगी, बता दे रही हूँ। अब शांति मिली आपको? जिस इंसान ने शादी की अनुमति दी, आज उन पर ही शक कर रही है माँ। क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। असल में मैं इनका सौतेला बेटा हूँ ना, इसीलिए ये मुझ पर विश्वास नहीं करते। भैया, सुनी तुमने उसकी बातें? माँ, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रही थी कि वो बदल रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं माँ। वो सब कुछ मान भी गए हैं। थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब चलिए, वो कुंजी देखनी पड़ेगी। चलिए मेरे साथ चलिए। चलो। कितने आए और कितने गए। माँ, आप चलती हैं डाल डाल और हम चलते हैं पात पात। छोटी भाभी, छोटी क्या हुआ? भाभी, संगीत के फोन पर एक कॉल आया था और संगीत के फोन पर जमुना ने कॉल किया था। ये तुम क्या बोल रही हो रागिनी? मैं आखिर जमुना के पास फोन आया कहाँ से? मुझे समझ नहीं आया, मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तुम प्लीज प्रशांत भैया और रॉकी को ये बता दो। ठीक है, हाँ, बताती हूँ। हेलो रॉकी। बोलिए। अच्छा, जमुना कहाँ है रॉकी? जमुना? क्यों? जमुना ने फोन किया था थोड़ी देर पहले। What? क्या बोल रही हैं आप? हाँ, तो तुम एक बार जाकर देखो रॉकी। जमुना कहाँ है? जल्दी से जाकर देखो। ठीक है,
मैं देखता हूँ कहाँ है। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, कुछ बताओगे तुम? अरे जमुना ने संगीत के फोन पर कॉल किया था। क्या? जमुना ने संगीत के नहीं, जमुना संगीत के फोन पर कॉल कैसे करेगी? वही तो बोल रहा हूँ मैं, जमुना कॉल कैसे करेगी? जमुना को तो हम लोगों ने बंद करके रखा है, फिर कॉल कहाँ से किया उसने? चलिए चल के एक बार देखते हैं। अरे अरे पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ? अरे नहीं नहीं, बात समझने की कोशिश करो तुम। यहाँ से गाड़ी करके वहाँ जाने में 1 घंटे का समय लगेगा। नहीं नहीं समझो, देखो बात सुनो, हम लोग यहाँ से दुल्हन लेकर सीधे घर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम इस झमेले में बिल्कुल मत पड़ो। मेरी बात समझो, इस सब झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, गलती हो रही है, कहीं तो कुछ गलती हो रही है। जमुना बाहर कैसे आएगी? जीजा जी बोलिए, डोली आ चुकी है। ओह अच्छा, फिर तो आपके हिसाब से कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? तो राय परिवार की बहू अब सीधा पहुंचेगी मंडप में। ये बात कैसा लग रहा है बताइए?
हमारा लड़का तो अभी मस्त लग रहा है। वैसे तो हाँ। हमारा लड़का देखने में बहुत सुंदर है। उसके ऊपर ब्लीच करके जगमगा उठा है। बिल्कुल सही। अब देखना, मुंह दिखाई के वक्त तुम्हारी बीवी तुमसे नजर हटा ही नहीं पाएगी। हाँ। अरे फूफा जी, मुझे इतना तैयार करने की कोई जरूरत नहीं। अरे बाबा, इसे एक दिन तैयार होना ही पड़ता है। सारे दूल्हे तैयार होते हैं, क्योंकि देखो अब पूरी जिंदगी तुम्हें बीवी को ढोना ही पड़ेगा। क्या? अरे क्या बोला आपने? नहीं नहीं इधर नहीं, आइए, मैं देखती अरे हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे मैंने क्या कहा? अरे शांत शांत, आखिर बात क्या है? तैयार हो तुम लोग? हाँ, कंप्लीट। ए, तेरी प्रॉब्लम बता जरा। धोती कुर्ता पहन, जाने में भी बहुत समय लगेगा। मैंने तभी बोला था कोलकाता में शादी करवा दो, लेकिन नहीं, पता नहीं गांव के किस घर में मंडप सजाकर तुम्हारे पापा जिद करके वहाँ शादी करवा रहे हैं। उफ। ओहो भाभी, अब छोड़िए ना ये सारी बातें। ठीक तो हुआ है। देखो, लड़की के घर से बहुत नजदीक होगा। लड़की जल्दी से शादी के लिए आ जाएगी और फिर हम लोग बाराती के हिसाब से बहुत नाचेंगे। थोड़ा बाराती के जैसा लगना भी तो चाहिए ना। मेरा फोन कहाँ गया? फोन कहाँ गया? यहीं तो था। कहाँ है मेरा फोन? फोन? भैया भैया, आपका फोन हाँ, ये रहा। कहाँ था फोन? उस रूम में था। अच्छा, ठीक है। अभी कोई फोन वोन नहीं होगा। तुली, यहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो? जाओ भैया को तैयार कराओ। लेकिन जाओ। फोन किसका था? एक बार मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी शादी है, समझे? जाओ, जाकर धोती कुर्ता पहन लो। जाओ तुली, लेकर जाओ। बड़ी बुआ सुनिए ना, एक बार फोन देखने दीजिए। किसने फोन किया था? मैं अरे कौन फोन करेगा? तुम्हारे दोस्त करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार। एक ही तो बात है, तुम्हें विश करेंगे या फिर पूछेंगे क्या गिफ्ट चाहिए। घड़ी चाहिए या सोना चाहिए या ब्रेसलेट? ये सब बात करके कुछ फायदा है? रुको, पल्लवी, श्री, जल्दी से आओ। अच्छा, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या भाई के प्रति? भैया को लेकर जाओ, जाओ तैयार करो, जाओ। लेकिन जाओ, मैं- अरे ठीक है, मेरे पास फोन है, जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगी। मेरा फोन। किसने फोन किया था? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? काट दिया। किसका फोन था? देखे तो, किसका फोन था? किसका? हाँ, हेलो 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 भैया, थोड़ी देर पहले आपके मतलब फोन से मेरे मोबाइल पर एक फोन आया था। किसने फोन किया था, बता सकते हैं? एक महिला ने फोन किया था इस फोन से। महिला? महिला मतलब कौन महिला भैया? वो मुझे नहीं पता। कंधे पर एक ढोल था उसके, उसी ने फोन किया था। क्या बोल रहे हैं? कंधे पर ढोल? कंधे पर ढोल था? हाँ, ठीक से देखा है ना? जी हाँ। मतलब जमुना बाहर आ गई है। ये रॉकी बेवकूफ है, बेवकूफ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ रॉकी। एक महिला ने फोन किया था इस फोन से। कंधे पर एक ढोल था उसके, उसी ने फोन किया था। ये आप अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं आप। अगर मेरी बेटी की जिंदगी खराब होगी तो कभी भी आपका भला नहीं होगा यार। ए गंगा ढोली, एक बात ध्यान से सुन ले तू मेरी। हाँ, तेरी बेटी जमुना राय परिवार में अच्छी नहीं लगती है। हाँ, नहीं लगती है, बुरी लगती है, बुरी लगती है राय परिवार में। राय परिवार में जो अच्छी लगती है वो राय परिवार की बहू बनने ऐसा चाहिए। कभी नहीं हो सकता। वो लड़की उस परिवार की बहू कभी नहीं होगी।
ईश्वर बोलकर अगर कोई है तो तुम लोगों का सपना कभी पूरा नहीं होगा, याद रखना। मेरी बेटी बहू बनने से बाकी कहाँ रह गई है? बाकी कहाँ है वो? उसके मांग में सिंदूर है, शादी हो चुकी है उसकी। मालकिन जाती है इसलिए नए सिरे से 7 फेरे हो रहे हैं, मंत्र हो रहा है और फिर से उसकी नई शादी करवा रही है वो। हाँ, मंत्र तंत्र पढ़े जा रहे हैं। अरे गंगा ढोली, मंत्र ही तो असली बात होती है। बात मत कर, कुछ भी मत बोल, चुप, एकदम चुप। चुप रहूं? क्यों चुप रहूं मैं? मेरे ही घर में मुझे बंद करके मुझे चुप रहने को कह रहे हो तुम? कब से बंद करके रखा है तुमने? कब से? बड़े मालिक ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं जरूरत पड़ने पर पुलिस के पास जाऊंगा। हाँ, थाना पुलिस जहां मन करे जाओ। एकदम चुप चुप। अभी अगर मुंह खोला तो इसी घर के नीचे तुझे दफन कर दूंगा, समझा? रंजना, आर्या तैयार है? तैयार है। देखें, वाह, बहुत सुंदर लग रही हो आर्या। तुम्हारी शादी में भी तुम्हारे लिए एक सुंदर नेकलेस बनवा देंगे, ठीक है? आर्या प्लीज, राय परिवार में सोने की कोई कमी नहीं है और मैं जो भी कर रही हूँ तुम प्लीज ये मत सोचना कि मैं गहनों के लालच में कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे सब गहनों वहनों का कोई लालच नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है। बाय द वे, तुमने जो ये बड़े बड़े हार, सीता हार, ये सब हार पहने हुए हैं ना, झुमके पहने हुए हैं, बिंदी लगाई हुई है, ये सब हमारे राय परिवार का ही है। इनफैक्ट तुमने जो ये साड़ी पहनी हुई है वो भी मैंने ही तुम्हें दिया आर्या, इसलिए प्लीज मुझे तो तुम इन सब गहनों का लालच मत देना। हाँ, नहीं, ये बताओ तुम किस लालच में ये कर रही हो? किस लालच में तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो? हाँ, बोलो ना, किस लालच में तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो? मेरी सासू माँ, तुम्हारी माँ, सबको अपना दुश्मन क्यों बना रही हो? क्यों बना रही हो? क्योंकि मैं जमुना को अपना नहीं सकती। मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसके जैसी लड़की हमारे राय परिवार की बहू बनेगी। ये बात सोच कर भी मुझे घिन आती है। कोई खानदानी नाम नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं उसे सहन नहीं कर पाती, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। गीत, आर्या को लेकर घर में घुसने पर सोच सकते हो घर में क्या होगा? घर में तूफान उठेगा, तूफान। रॉकी भैया, कितना भी तूफान उठे मैं संभाल लूंगी। आर्या के ऊपर मैं आंच तक नहीं आने दूंगी। वाह, लेकिन अगर तुम्हारे भैया राजी नहीं हुए तो? भैया को राजी करने की जिम्मेदारी मेरी। और आप लोग अगर इसके बाद का प्लान सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जमुना ने मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझे सुधारेगी, वो मुझ पर लगाम लगाएगी और कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हाथ भी उठाएगी। हाँ पापा। क्या खबर है? हाँ, सब ठीक है पापा। हाँ, यहाँ सब ठीक है। नहीं, अब आर्या थोड़ी देर बाद डोली में चढ़ेगी। हाँ, हम लोग गाड़ी से पहुंचेंगे।
हाँ आप लोग निकलिए, निकलिए आप लोग, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। मैं तैयार हूँ। दूल्हे के साथ मैं जाऊंगा। मैं खुद अपने बेटे को लेकर जाऊंगा। मेरे दिल को शांति मिलेगी। बस जमुना इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि ससुर जी, मैं आपका ये महल छोड़ सकती हूँ, ये कमरा भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक बात सबके ध्यान में रहे कि मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। जो अपनी मर्जी जबरदस्ती मुझ पर चलाना चाहते हैं। मैं शुरू से ही जमुना से ही प्यार करता था। ये मेरा पहला प्यार है और शायद मेरी आखिरी मोहब्बत। संगीत! ढोल बजाने वाली इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा संगीत, बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कल सुबह तेरे घर पर हल्दी मेरी होगी, उसके बाद शाम को तेरी डोली में बैठकर मैं शादी के मंडप में जाऊंगी। उसके बाद शादी तेरे पति के साथ। हाँ 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 सब ठीक है पापा। हाँ यहाँ सब ठीक है। नहीं, अब आर्या थोड़ी देर बाद डोली में चढ़ेगी। घर की बहू लाने जा रहा हूँ। संगीत, माँ को बोलो कि माँ मैं आपके लिए दासी लाने जा रहा हूँ। लड़कियों को दासी क्यों बनाऊं? जिससे प्यार करता हूँ वो दासी क्यों होगी? तुम्हारी माँ को लाते वक्त तुम्हारे बाबा ने भी कहा था। वो समय बहुत ही अलग था बड़ी बुआ। मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूँ, इसलिए ये दासी शब्द मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं अपनी जीवन संगिनी को लाने जा रहा हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसे घर की बहू बनाने जा रहा हूँ।
आशीर्वाद दीजिए। देखिए देखिए, मेरे बेटे का अपनी पत्नी के लिए प्यार देखिए। हाँ, भैया भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तैयार हो गई हूँ। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ? मेरे पोते की शादी है, साथ में जाएगा कौन? उसकी दादी तैयार है। ना 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 ना। क्यों माँ? साड़ी कस के। चलो 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 चलो, सब चलो चलो। आर्या, राय परिवार के नियम अनुसार ही आज तुम डोली में बैठोगी। राय परिवार की बहुएं हमेशा डोली में बैठकर ही आती हैं, इसलिए तुम मंडप तक डोली में ही जाना। हाँ, हम लोग गाड़ी से पहुंच रहे हैं, आओ। सुनिए, आप लोग इसे संभाल कर लेकर जाइए। हाँ, आपने मेरी साड़ी पहनने में मदद की है। ये क्या? तुम रो क्यों रही हो अनु? खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू। नहीं समझेंगे आप। समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। ये देखिए, साड़ी पहनने में मदद कर रहे हैं बड़े मालिक, बड़ी मालकिन की। ये खबर सबको देनी पड़ेगी। जाता हूँ। मैं तुमसे एक बात बोलूं अनुराधा? बोलिए ना। तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है, उसके लिए आई एम सॉरी। आप ये बात बोल रहे हैं? मैं ही कह रहा हूं। अच्छा, आज अगर मैं फिर से कोई गलती करता हूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी अनु? कैसी गलती? कौन सी गलती की बात कर रहे हैं? मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर भविष्य में मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तुम्हारा सब कुछ मैं माफ कर दूंगा। ठीक उसी तरह से मेरी भूल, मेरी सारी गलतियां तुम भी माफ कर देना अनु। आपकी सारी बातें, सारी गलतियां मैं तो माफ कर ही चुकी हूँ। आप जो बोलेंगे वही होगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक मिनट, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम लोगों ने मिस किया है, हम लोगों को फिर से इसका रिपीट टेलीकास्ट चाहिए। किसका रिपीट टेलीकास्ट? अरे वही वाला। एक मिनट, वेद सुनो, जरा इधर आ। तुम्हें बोल दो तो जाओ, बोल दो। क्या? क्यों मतलब? अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम बता दो। कुछ भी बोल रहे हैं। इधर इधर। अरे मेरे बताने पर भैया मुझे मारेंगे, इसलिए तुम्हें बता दो। मैं हूँ ना, बता दो, जाओ जाओ ना। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो इस घर का हूँ नहीं। आप ही तो बोलते हो ना कि मैं तो होने वाला।
अच्छा ठीक है, वो बात बाद में। अभी जो बोल रहा हूँ वो करो, बता दो। अंकल बात क्या है? आप वो आंटी की साड़ी ठीक कर रहे थे ना, तो वही देखो देखो देखो, भाभी को देखो। हाँ भाभी, भैया देखिए भाभी कैसे शर्मा रही हैं। ये सब कल्याण का काम है, बता रहा हूँ ना, कल्याण का काम है ये। भैया कहाँ से खबर मिली सबको बता। क्या कर रहा है? सबके सामने कान तो मत पकड़िए, अब इज्जत तो जल्दी बता, खबर कहाँ से मिली? वही पहेली भैया। पहेली मतलब हमारा अपना पहेली? हाँ वही। इसकी तो आज उसका एक दिन या मेरा एक दिन। पहेली पहेली। सुनो, डोली आ गई है, डोली आ गई है, जल्दी जल्दी चलो। डोली आ गई है। बस अभी इस बारे में और कोई बात नहीं होगी, बाद में जो होगा वो होगा। अब भैया भाभी चलिए, सब मिलकर चलिए, डोली आ चुकी है। चलो। मैं जा रही हूँ, आप आइए। क्या हुआ? सुनो अनु, अगर मैं कोई गलती करूं तो बस तुम उसे संभाल लेना। तुम्हारे सामने पहली बार सिर झुकाया है इस केदार राय ने। तुम्हारे सामने बैठकर मैंने तुम्हारी साड़ी पहनने में मदद की। अब अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो तुम उसे संभाल लेना। आप बोल क्या रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझ जाओगी, वक्त आने पर सब समझ जाओगी। दीदी शगुन की थाली तैयार है। अच्छा, माँ कहाँ है? माँ तो उस तरफ गई है। चलिए हम चलते हैं। चलो रागिनी, चलो आप आइए, देर मत कीजिएगा। चलो। भैया उधर दरवाजे पर डोली आ चुकी है। डोली में तो आर्या है भैया। इसके बाद सब कैसे संभालूंगी? इतनी बड़ी समस्या कैसे संभालूं भैया? माँ है, बड़ी भाभी है, कामिनी, संजय, इन सब को क्या उत्तर दूंगी भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। संगीत को कैसे संभालेंगे, कुछ सोचा है क्या भैया? नहीं जानता, पर गीत ने कहा है वो सब संभाल लेगी। उसने जरूर कोई व्यवस्था की होगी। वो देखिए भैया सुनाई दे रहा है, शंख की आवाज, शोर हो रहा है। मैं जा रही हूँ भैया, पक्का डोली आ चुकी है, उसमें आर्या है। मैं जा रही हूँ। हेलो, बड़े मालिक, भूषण बोल रहा हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। डोली बहुत पहले ही निकलवा दी थी मैंने। जानता हूँ, डोली यहाँ आ चुकी है हमारे परिवार के आंगन में। बड़े मालिक, सब ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा था कि वो मेरी बख्शीश मिलेगी, जरूर मिलेगी, चिंता मत करो। 10 बीघे में बना जो मेरा पुराना बंगला है वो आज से तुम्हारा। मालिक, आपको मेरा प्रणाम मालिक, मतलब पैर छू के प्रणाम मालिक। आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा।